उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव समिति के संचालन के जो संयोजक हैं स्वतंत्र देव जी, और साथ ही उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री साथ हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं चल रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने स्वतंत्र देव जी को स्टार प्रचारक भी बनाया है और आपको बताते चले कि लगभग 1.5 दर्जन से भी ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं और आज भी दौरा है। एक दिन आज हम यानी कि इंडिया न्यूज उनके साथ रहेगा और देखेगा कि किस तरीके से धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वतंत्र देव जी। एक बात और भी बताना चाहूंगी कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को पर्दे के पीछे से करवाने की भी पूरी जिम्मेदारी संभालते आए हैं। बात करेंगे उनसे। सर, एक रूटीन आपका इन दिनों काफ़ी टाइट है, क्योंकि लोकसभा ऑलरेडी 4 चरण गुजर चुके हैं, 5वां चरण 20 मई को होना है। धुआंधार रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं चल रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जगह जगह जनता से आपको? देखिए, राजनीतिक परिदृश्य के रूप में समाज के जो सभी वर्गों के लोग हैं, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता के कारण और उनके काम के कारण और उनका परिश्रम की पराकाष्ठा को देखकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आशीर्वाद भी रहता है, स्नेह भी रहता है और वह कमल को चुनाव चिन्ह मानकर वोट भी देते हैं। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 जो सीट्स हैं वो जीतने का वादा कर रही हैं, और क्या लगता है इसके पीछे किस दम पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट 80 सीटें जीत लेगी? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही है, ईमानदारी से काम लोगों ने किया, चाहे बाबू कल्याण सिंह जी रहे, चाहे माननीय राजनाथ सिंह जी रहे, चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी रहे। आपने सपा का शासन देखा, आपने बसपा का शासन देखा। 17 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर? गुंडागर्दी था, भ्रष्टाचार था, भाई भतीजावाद था, भयंकर जातिवाद था, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, तो लोगों को न्याय नहीं मिलता था और इसी राज्य के अंदर न्याय की अपेक्षा लोग करते थे, लेकिन न्याय नहीं मिलता था। आदरणीय योगी जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को न्याय मिला। जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास, ऐसे समाज के लोग थे जैसे मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, इनका पक्का मकान नहीं बना था और उस गणना के अंदर नहीं आते थे। तो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से और मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से सभी गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया किसी ने, राजस्व ग्राम में जोड़ने का काम किसी ने किया है, रेहड़ी पटरी वालों को अपने पैरों पर खड़ा करने, लाखों रेहड़ी पटरी वालों को अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी उनको 10,000, 20,000, 50,000 तक लोन देना बिना गारंटी का और अपने पैरों पर लोगों को लेके खड़ा करा। 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन देना, अन्न देना, और अभी तक चल रहा है, आगे 5 साल तक चलता रहेगा। यदि ये सब काम गरीबों का चिंता कोई करता है तो आदरणीय मोदी जी करते हैं, राज्य के अंदर योगी जी करते हैं। इसलिए जो हमें दिखाई देता है 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि गरीब चुनाव लड़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के पक्ष में स्वयं गांव गरीब खलियां के आदमी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है, इसलिए एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी के साथ हम एक पूरा दिन आज बिता रहे हैं और ऐसे में हमने उनसे तमाम बातचीत की है। और देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो गोंडा में है और गोंडा में वो आज जनसभा कर रहे हैं। साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से गोंडा में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी है वो उतारा है, जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, उनके बेटे करण भूषण सिंह गोंडा से प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और देखिए किस तरीके से उनकी यहाँ पर जनसभा चल रही है। और क्योंकि आज हम एक पूरा दिन स्वतंत्र देव जी के साथ बिता रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव संचालन समिति है उसके संयोजक भी हैं, मैनेजमेंट का पूरा काम है उनके पास, और लगभग
1.5 दर्जन से ज़्यादा जनसभाएं कर सकते हैं। और इस वक्त भी देखिए यहाँ पर हम उनके साथ ही साथ घूम रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट पे काम कर रही है। और ठीक देखिए मेरे पीछे यहाँ पर जनसभा चल रही है, जिसमें क्योंकि गोंडा में हमारी मौजूदगी है, गोंडा की जनसभा में उनकी मौजूदगी है और यहाँ पर गोंडा से जिस तरीके से प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर मैदान में उतारा गया है बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को। तो इसी तरीके से जो लगातार जनसभा है वो यहाँ पर कायम है और खुद जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और उन्हीं के साथ साथ में लगातार जो पूरा भ्रमण है लोकसभा चुनाव को लेकर के वो हम पूरा करते नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब ठीक यहाँ से डायरेक्ट हम पहुँचेंगे अंबेडकर नगर पे, जहाँ पर खुद एक दूसरी जनसभा करनी है। आपको बताते चले कि 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसमें गोंडा भी शामिल है और इसी को लेकर के जो ताबड़तोड़ धुआंधार बैटिंग हो रही है गोंडा में वो पूरी तरीके से जारी है। और सफ़र है और ऐसे में रुकना और थकना बिल्कुल मना है। और इसी के चलते क्योंकि हम आज का पूरा दिन स्वतंत्र देव जी के साथ हैं और देख रहे हैं किस तरीके से जो ताबड़तोड़ है धुआंधार जनसभाएं वो कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगमन किए थे लखनऊ से हम आए गोंडा, गोरंग से तरफगंज आए और अब तरफगंज से सीधे जा रहे हैं अंबेडकर नगर। और किस तरीके का माहौल हम सब ने आपको दिखाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो गोंडा से उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर तरफगंज पे से जो लगातार जनसभाएं हो रही हैं वहां पर बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं करण, उनको प्रत्याशी बनाया है। और इसी के चलते अब ये जो सफ़र है उसको तय करके हम जा रहे हैं अंबेडकर नगर। तो फिलहाल माहौल क्या है उसके लिए हम बात करते लगातार जाएंगे। सर, जिस तरीके से अभी हमने जनसभाएं देखी हैं वहाँ पे माहौल काफ़ी लग रहा है, और क्योंकि अगर विकास के कार्य की हम बात करें, चाहे वो कैसरगंज हो चाहे वो गोंडा हो, वो आप उसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपने देखा ही जबरदस्त सभा थी जी। 10-12 हजार के ऊपर लोग एकत्रित थे और 2-3 घंटा विलम्ब में हम लोग थे। जबरदस्त कार्यक्रम हुआ था। वहाँ से अब अम्बेडकर नगर निकले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर देश के गौरव अटल बिहारी भाई सपना था अंत्योदय, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर भोजन मिले, रहने को छित मिले। इसीलिए हम लोग कहते हैं मन अंत्योदय, वचन अंत्योदय, प्राण अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। जिस तरीके से अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो लगातार एक आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आरक्षण खत्म कर देगी। क्यों लग रहा है ऐसा उनको? आदरणीय मोदी जी के रहते किसी की हैसियत नहीं कि आरक्षण समाप्त करते।